लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टी में होने वाले फ्रॉड से कैसे बचे, या प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना ज़रूरी है, और प्रॉपर्टी का फुल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। ये हमने सारा सब पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं उन्हें क्या करना चाहिए, या जो परचेजर हैं वो किन बातों का ध्यान रखें प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम इन केसों में जिन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स खो चुके हैं। ये वीडियो देखकर आप अपने को और अपने आसपास के नोन में जितने भी हैं आप उनको इस नॉलेज के बारे में ज़रूर अपग्रेड कर सकते हैं। मेरा काम है आप तक नॉलेज पहुंचाना और आपका काम है ये नॉलेज सब तक पहुंचाना। जय हिंद फ्रेंड्स, माय नेम इज एडवोकेट प्रशांत गुप्ता एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट दिल्ली हाई कोर्ट एंड वेलकम टू माय चैनल लीगल क्योरा। देखिए, किसी भी चीज़ की जानकारी से पहले हमें उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ एक छत नहीं होती। प्रॉपर्टी जो हमारी है कई तरह की होती हैं, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, एग्रीकल्चर, ये सब हमारी प्रॉपर्टी होती हैं। इन सब का प्रोसेस अलग है। इन सब के डॉक्यूमेंट, पहली बात तो ये अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट बहुत संभाल के रखने चाहिए, ना ही किसी के हाथ लगे और ना ही वो खराब हो। ऐसी जगह रखे जहाँ पे टाइम टू टाइम चेक भी करते रहे कि उन प्रॉपर्टी के पेपर में दीमक तो नहीं लग रही। और जो कुछ लोग गलती करते हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को लैमिनेट कराना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को कभी लैमिनेट नहीं कराना चाहिए, इससे उसकी ऑथेंटिकेशन जो है डाउट्स में आ जाती है। अब जिन लोगों के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट खो चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए, या जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं ऐसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट खो चुके हैं उन्हें क्या देखना चाहिए। नंबर फर्स्ट थिंग, उस प्रॉपर्टी के जिस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट खो चुके हैं, सबसे पहले जो ऑनर है उसने उस चीज़ की FIR कराई हो। बहुत से जगहों पे ये ऑनलाइन है, कई जगहों पे आपको थाने में जाके करानी पड़ेगी। उस FIR का आप रिकॉर्ड जरूर रखें, उस FIR को निकाल के आप जरूर रखें कि उस टाइम पे आपने इस चीज़ की FIR जरूर करा रखी हो, जिससे उसका एक ऑथेंटिकेशन मिले कि हाँ, इस बंदे के जेन्युइनली प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट खोए हैं और इस पर्सन ने उसकी FIR करा रखी है। सेकेंड चीज़, आपने उस डॉक्यूमेंट लॉस की चीज़ के बारे में एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ किया हो, एक हिंदी में, एक अपना लोकल लैंग्वेज में और एक नेशनल लैंग्वेज में, जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर वहाँ एरिया में आता है, तो आपने उस पेपर में एक अपना एडवर्टाइजमेंट जरूर करा रखा हो अपने प्रॉपर्टी लॉस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। जो तीसरी चीज़ है, जो आपका पोजेशन लेटर या जो आपका पोजेशन लेटर या कन्वेंस डीड कुछ भी है, अगर आपके पास वो ओरिजिनल है तो सबसे बढ़िया बात है कि आपके पास वो है और आपके नाम है। अगर वो भी आपकी खो चुकी है तो आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने रजिस्टर ऑफिस में कि वो आपको उसकी एक कॉपी सप्लाई करे, जो यानी आप एक रीइशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि वो आप कि वहाँ से आपको आपके नाम की जो कन्वेंस डीड है, आपका पोजेशन लेटर है या जो आपका शेयर सर्टिफिकेट है, वो आपको प्रोवाइड कराया जाए, रीइशू करा जाए। इसके लिए आपको उनके FIR और पेपर में न्यूज़पेपर की कटिंग आपको ज़रूर दिखानी पड़ेगी। फोर्थ चीज़ है, जो ऑनर है उसने स्टैम्प पेपर पे एक अंडरटेकिंग दी हो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है और ऐसे ऐसे मेरे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट खो चुके हैं, और उस स्टैम्प पेपर में प्रॉपर्टी की सारी डॉक्यूमेंटेशन की डिटेल जो है वो पूरी कंप्लीट, यानी प्रॉपर्टी की डिटेल, प्रॉपर्टी का ऑनर, किससे प्रॉपर्टी परचेज करी गई थी, कब करी गई थी, ये सब चीज़ जो आपका प्रॉपर्टी डिटेल है वो सब आपकी इसमें स्टैम्प पेपर के अंदर मेंशन हो, और वो आप अपने सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाके सबमिट करेंगे। और वो स्टैम्प पेपर या तो रजिस्टर्ड कराएं या नोटरी कराएं, लेकिन अटैच जरूर करवाएं। नाउ जो फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है कि अगर आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट खो चुके हैं तो इन सबको प्रोसेस करने के बाद आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट तो आएंगे नहीं, तब भी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट के लिए क्या करें। अब जब आपने ये सब प्रोसेस कर लिया तो आप अपने सब रजिस्ट्रार के यहाँ एक एप्लीकेशन मूव करें, जिसमें आप ये अपनी FIR की कॉपी, अपने न्यूज़पेपर की कटिंग और अपना स्टैम्प पेपर एडिटिंग, जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको साथ में एनेक्चर करके, उसके बाद आप एक इनसे रिक्वेस्ट करेंगे एप्लीकेशन में कि आपको जो है इस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे आपके डॉक्यूमेंट्स खो चुके हैं। वो आपको वहाँ से आपको इसकी डुप्लीकेट कॉपी प्रोवाइड करेंगे, जिस पे जो है जिस पे एक स्टैम्प लगी होगी वहाँ के सब रजिस्ट्रार की, जिसे एक सर्टिफाइड कॉपी भी कहा जाता है, जिससे आप ये भी बोल सकते हैं कि वो आपको सर्टिफाइड कॉपी इशू करे। सर्टिफाइड कॉपी जो है एज डीम्ड टू बी ओरिजिनल होती है, यानी ओरिजिनल लो या सर्टिफाइड कॉपी लो, दोनों का महत्व एक है। तो बहुत से लोग जो ये सोचते हैं कि हमारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट खो गया, हमें प्रॉपर्टी सस्ते में बेचनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्चुअली उतने में ही बिकेगी जो प्रॉपर्टी आपकी वैल्यू एक्चुअल मार्केट रेट है। आप ये सोच के कम में नहीं बेच सकते कि आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट खो चुके हैं तो आपको कम में बेचनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कम में बेचेंगे और वो आपको और जो परचेज़र है, अगर वो प्रॉपर्टी परचेज करता है तो भी परचेज करने से पहले उसे ये सब डॉक्यूमेंट देखने पड़ेंगे कि क्या ऑनर ने प्रायरली ये सब स्टेप्स फॉलो किए हैं, तब भी प्रॉपर्टी आगे फॉरवर्ड करना, तभी प्रॉपर्टी परचेज करना भी उसके लिए बेनिफिट है। अदरवाइज उसकी जब वो आगे प्रॉपर्टी
ट्रांसफ़र करेगा तो उस केस में भी जो अगर वो समझदार नहीं है, उसे आने वाले टाइम में जो जिसको सेल कर रहा है, अगर वो परचेजर समझदार हुआ तो आपकी प्रॉपर्टी तब भी वहाँ फंस जाएगी। तो ऐसे में ये सब स्टेप्स ज़रूर देखिए और ये सब स्टेप्स ज़रूर फॉलो होने चाहिए इस प्रॉपर्टी लॉस केस के अंदर। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और चैनल से जुड़ेगा। फिर भी आपका इससे टॉपिक से रिलेटेड या और किसी या एनी अदर किसी टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, या नहीं तो आप मुझे इंस्टा फेसबुक पेज पे भी आप मुझे वहाँ पिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। फ्रेंड्स आप अपना ध्यान रखिएगा, और जैसे कि मैंने बोला आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस कुछ स्टेप्स आप फॉलो करिए, सब कुछ ओके है, हो जाता है, कभी कभी खो जाती है। तो मैंने आपको बताया, अब बस आप ये स्टेप फॉलो करिए, बाकी आपको आगे कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप इसमें अपने किसी भी लीगल कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं, इसमें बस थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन आपकी एक चीज़ सिक्योर हो जाती है। आप अपना ध्यान रखिए और मेरे लीगल क्यूरा चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद।